सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। दोनों जज एकमत नहीं हुए और मामले में अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली दंगों का आरोपी है ताहिर हुसैन। दरअसल एआईएमआईएम ने ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है विधानसभा चुनाव के लिए और ताहिर हुसैन ने मांग की थी कि प्रचार करना है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। हालांकि सुनवाई के बावजूद सहमति नहीं बन पाई है 2 जजों की बेंच के बीच, इसीलिए जमानत खारिज हो गई है। अब 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। जिस तरह की टिप्पणियां पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी इस पूरे मामले में, उसे लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल एक उम्मीद की किरण भी ताहिर हुसैन को मिली है कि 3 जजों की बेंच अब इस मामले की सुनवाई कर सकती है, क्योंकि 2 जजों की बेंच में सहमति से फैसला नहीं हो पाया। और हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण, क्या हुआ है अदालत में? एक तरफ याचिका खारिज हुई है, दूसरी तरफ क्या ताहिर हुसैन के लिए उम्मीद भी है कि 3 जजों की बेंच कुछ कर सकती है? देखिए सुजाता, अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है संजीव खन्ना जो है वो इस मामले में 3 सदस्यीय एक बेंच का गठन करेंगे और वह बेंच अब ताहिर हुसैन के जमानत पर सुनवाई करेंगे, क्योंकि आज की मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि अगर हम इसे जमानत दे देते हैं तो इस आधार पर बाकी जो लोग हैं वो जमानत मांगना शुरू कर देंगे और यहाँ पर जो है एक लंबी सूची बन जाएगी, लंबी लाइन लग जाएगी, इसलिए इसे जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। उसके ऊपर एक हत्या का आरोप है, वो हत्या का आरोपी है और तमाम जो दलीलें रखी गई उसको दरकिनार करते हुए जस्टिस पंकज मित्तल ने जमानत देने से इनकार किया। गोपाल कृष्ण, बिल्कुल दंगों का आरोपी है ताहिर हुसैन और इस दौरान जो टिप्पणियां सुनवाई के दौरान हुई है, क्योंकि 2 बार सुनवाई हुई इस मामले की, पहला तो ये कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए, दूसरा ये भी कहा गया कि चुनाव लड़ना ही जीवन का कोई मकसद नहीं है, कि इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि उसके लिए हम आपके लिए कुछ खास प्रावधान करें। सवाल ये भी है गोपाल कृष्ण की अब 3 जजों की बेंच कब बनेगी, कब वो सुनवाई करेगी, कब वो फैसला लेगी, क्योंकि 5 तारीख में ज्यादा समय बचा नहीं है। देखिए सुजाता, चूंकि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास मामले को भेज दिया गया तो उम्मीद है कि आज देर रात तक 3 सदस्यीय पीठ का गठन हो जाएगा और कल इस मामले की सुनवाई संभव है, क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा है। यही कारण है तो उनके वकील ने भी जो है कोर्ट से आग्रह किया, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया। हालांकि जस्टिस अमनुल्लाह ने कहा कि इसे अंतरिम जमानत देनी चाहिए, 4 साल से अधिक समय से जेल में रहा है, इसका कंडक्ट जो है पहले अच्छा था, इसके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो अभी तक साबित नहीं हुए हैं, ट्रायल डिले चल रहा है, अभी तक मात्र 4 गवाहों के ही बयान जी, लेकिन फिर भी इन दलीलों के बावजूद जो है वो इतना ज्यादा दोनों ही विचार अलग अलग थे जजों की कि सहमति नहीं बन पाई और कुल मिलाकर जमानत नहीं मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपाल कृष्ण।